समझना चाहिए। आप सामने ना हो। शादी करो, शादी करो। कर ले किया था। चले आगे पीछे। भाई अगर आपने इनिशियल ड्यूटी करनी है तो अगर आप सारे मुअज़्ज़िज़ीन की तरफ से जो इनिशियल ड्यूटी होगी तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा। मैं कहना मेरी 2-3 गुजारिश है। मैं सबसे पहले लाहौर प्रेस क्लब की इंतजामिया का और जितने मीडिया भरपूर तादाद में हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे ये कवरेज करने आया है, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम अलैकुम। और उसके बाद जो है वो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब जो है वो इस किस्मत बटुए को, जो कि कोई नई चीज नहीं है, मुल्क में बेशुमार बटुए होते रहते हैं, लेकिन इस बटुए की कुछ खास चीजें हैं, जो कुछ खास पहलू हैं जो आपके सामने लाए जाएंगे। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मीडिया इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने आया है, बिल्कुल इसी तरह मैं फिर शुक्रिया अदा करूँ। उसके बाद मेरी उम्मीद यही है कि इसको बिल्कुल इसी तरह ही ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा, इस पर सेंसरशिप भी नहीं की जाएगी और इसको भरपूर कवरेज जो है वो सिर्फ यहीं पे नहीं होगी कैमरा की सूरत में, बल्कि इसको प्रॉपरली फुल ब्रॉडकास्टिंग जो इसका राइट है, इसको पूरे का ये न्यूज है, इसको आप करेंगे। मेरा नाम मियां अली इशफाक है, मैं पेशे के एतबार से वकील हूँ। इस केस में मैं 2 मुख्तलिफ फरीकैन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि किसी हद तक को रिलेटेड है आपस में। मैं सबसे पहले रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस्मा खान को, जो इनके साथ बदकिस्मत वकूआ हुआ है उस मुकदमे में। इनकी इंतजामी और अदालती लिहाज से मैं कानूनी मुआवजत उनसे करूंगा। और दूसरा मैं मजीद बैरिस्टर हसन खान नियाजी को कि कल रात इसी वकूए से मुतल्लिका आमना उस्मान मलिक, जो कि उस्मान मलिक साहब की बेगम है, उन्होंने एक अपना वीडियो क्लिप जारी किया है और उसमें उन्होंने बैरिस्टर हसन खान नियाजी पर जो है वो बेबुनियाद किस्म के और फजूल किस्म के इल्जाम लगाए हैं। उसके लिए मैं बैरिस्टर हसन खान नियाजी की तरफ से भी FIA में एक लीगल प्रोसीडिंग मुकदमा दर्ज कराने की नीयत से अंडर दी प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट 2016 मैं कार्रवाई करने जा रहा हूँ। तो मेरा स्टेटस जो है वो इस सारे आपके सामने 2 मुख्तलिफ लोगों के वकील के होने की हैसियत से है। अब मैं आ जाता हूँ इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर। आपके सामने ये सोशल मीडिया से दूसरा चीज हाईलाइट हुई है और मुकदमा रात को दर्ज हुआ है। कल रात लाहौर पुलिस लाहौर में डिफेंस सी पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज हुआ है जो कि पाकिस्तान में
लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की है, और वो किस सूरत में की है, और वो किस सूरत में पब्लिक ने की है कि कुछ वीडियोस जो हैं वो लीक की गई हैं। आपको ये बताता चलूं कि वीडियोस आपके सामने दो बहनें मौजूद हैं, उस्मा खान और हुमा। चूंकि विक्टिम ये है, ये तो मुमकिन नहीं है कि कोई इस फतवे की वीडियो ये बता ले या उस घर में इनके साथ, जिस घर में इनके अपनी रहायशगाह पे इनके अलावा कोई मौजूद नहीं था सिवाय मुझसे उस्मान मलिक के, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि इनकी तरफ से इनके किसी मुलाजिम ने या इनके किसी जानने वाले ने कोई ऐसी वीडियो बनाई हो। तो वीडियो जो है वो बनी है जिन लोगों ने उस घर पे सीधा दलेरी के साथ अटैक किया उनकी तरफ से, और वीडियो की जो लीकेज है लॉजिकली और सेंसिबली ये भी सिर्फ उन्हीं की तरफ से ही हो सकती है। चलें, अल्लाह भला करे जिसने वीडियो बनाई है, और अल्लाह भला करे जिसने वीडियो आगे फर्दर पब्लिकली ब्रॉडकास्ट की है, और उसके बाद लाखों नहीं बल्कि पाकिस्तान की करोड़ों आवाम ने नेशनली इंटरनेशनली इसको देखा, और पब्लिक से बेहतर जज कोई नहीं है। अगर जो पब्लिक ने देखा उसकी बुनियाद पर पब्लिक ने अपना एक ओपिनियन मेकअप किया, उसकी बुनियाद पर ही जो है वो हमारा बड़ी मुश्किल से नामुमकिन तरीके से, उसमें मीडिया के दौर से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मौके पर आके जो है वो इसको फर्दर कवरेज दी, और उनकी वजह से भी हमें अपनी हाथरसाई में आसानी पैदा हुई है और मुकदमा दर्ज हो गया। अब मैं आ जाता हूँ आपको मुकदमे की तफसीलात के बारे में। मुकदमा जो है रात को दर्ज हुआ है 443 443/20 पुलिस स्टेशन डिफेंस सी। मुकदमे में दफात जो लगाई गई है, जिन लोगों ने उस घर पे अटैक किया है वो तीन नामजद लोग हैं जो तीनों फीमेल्स हैं। उनके नाम भी आपको बताऊंगा और उनकी रिश्तेदारियां भी आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा जुर्म की नोयत जो इस वक्त मुकदमे में दायर की गई है वो बता देता हूँ। मुकदमे में सबसे पहले दफा लगाई गई है 452 सेक्शन 452 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। वो डील करता है हाउस ट्रेसपासिंग के साथ कि आप किसी भी दूसरे शख्स के घर में बगैर इजाजत कोई भी जुर्म करने की नीयत से अगर दाखिल हो जाए और जबरदस्ती दाखिल हो उसकी कंसेंट के बगैर, तो ये पाकिस्तान पीनल कोड की दफा अट्रैक्ट करती है। इस पूरी वीडियो में जो हमारा एविडेंस है इस केस का, और चूंकि आज का दौर है मॉडर्न पुलिसिंग का और मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन का, तो ये जो वीडियो है ये तो अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं रही। जबकि रात को आमना उस्मान मलिक की स्टेटमेंट आ गई है कि जी हम वहां पे गई जरूर थी, हमारा मोटिव जो है वो डिफरेंट था। तो उन्होंने इस क्राइम सीन पे, जिसको हम क्राइम सीन कहते हैं, इस घर में अपनी मौजूदगी जो है वो तो कन्फेस कर ली है, एडमिट कर ली है कि वो जबरदस्ती बगैर इजाजत के इस घर में वो दाखिल हुई है। लेकिन उनका साथ साथ कहना ये था कि उनके मुताबिक उनका वर्जन है कि ये घर उनके खामन का है। आपके पास मैं आपको घर का नंबर दे देता हूँ, आप सारे मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, पब्लिक ऑफिस तक आपकी एक्सेस है। आप बराए मेहरबानी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कर लें कि जो शख्स उनका आमना मलिक का हस्बैंड बताया जा रहा है उसका नाम उस्मान मलिक है। आपने ये तस्दीक और तफ्तीश और तहकीक करनी है कि क्या ये घर जाती मलकियत है उस्मान मलिक की। मेरा वर्जन इस पर यह है कि नहीं है। क्या इस घर के किराएदार का नाम उस्मान मलिक है? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास एग्रीमेंट है जो कि मैं तफ्तीश में पुलिस को जो है वो सबमिट कर दूंगा। तो ये उनका क्लेम कि जी हम वहां पे गई और मेरे ये घर मेरे हस्बैंड का है, ये बिल्कुल बोगस क्लेम है। इस पे कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ये मौके पर गई है, लेकिन घर उनके हस्बैंड का था। मैंने 1 मिनट के लिए ये भी तस्वुर आपकी ख्याल कर लूं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है, कि अगर उनके हस्बैंड का भी घर हो तब भी वो उस घर में दाखिल होने की मजाज ना है जबरदस्ती। बिल्कुल भी मैं कानूनी पोजीशन बताता फिरूं, ये मेरा वर्षन नहीं है लेकिन वर्षन मैं अपना लेके आ रहा हूँ। ये घर में उस्मा रह रही है कहीं बहुत लंबे अरसे से। ना सिर्फ ये कि घर उस्मा खान के पोजेशन में है, बल्कि ये वहां पे इनकी रजिस्टर्ड प्रेजेंस जो सी है कागजाती सूरत में और अदरवाइज भी जो मौजूद है। और आप इसी सिलसिले में जो इनके नेबर्स हैं उनकी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन भी मीडिया खुद जाके कर सकता है, जो कि हम बाद में पुलिस को कराएंगे। तो पहला जुर्म तो ये है जी कि ये 452 बीपीसी जो सा लगा है जिसमें इन्होंने अपनी प्रेजेंस मान ली है। तो ये तो जुर्म का इकरार जुर्म हो गया, इसकी कानून में 7 साल सजा है और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इस तरह के मुकदमात में जब इस तरह के इतनी सॉलिड रिलायबल और वेरीफाइबल एविडेंस हो और इतनी वाज़ेह एविडेंस हो, तो आम हालात में चूंकि ये खास नौयत का मुकदमा है, उस पहलू को भी नजर डालेंगे कि क्यों खास है।
लेकिन आम हालात में पुलिस 5 मिनट जाया नहीं करती और जो जिन लोगों ने जुर्म किया हो उसको उनको गिरफ्तार करती है। लेकिन ताहार हमारे इल्म में ना है, ना ही किसी मीडिया का भाई अगर भी मैं बात गलत कह रहा हूँ तो उसकी तस्दीक कर दें कि कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। ये इस मुकदमे का पहला ऑफेंस है। जी बेल भी नहीं कराई, आप दोस्त कह रहे हैं आज कोई बेल नहीं हुई। आज रात की रिकॉर्ड ये कहता है कि इस मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी जो है वो सेशन कोर्ट लाहौर से नहीं हुई। अच्छा, दूसरा इसमें जुर्म लगा है पाकिस्तान पीनल कोड, ये मिस चीज के हवाले से है कि किसी घर में या किसी भी जगह पर आप तोड़ फोड़ करें। अगर आप ये वीडियो का आप लोगों ने तमाम लोगों ने लाजमी तौर पर बहुत जायजा लिया है तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि कुछ खवातीन आपके सामने पड़े गुलदानों को और घर में जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है उसको तोड़ फोड़ रही है। तो अगर आप सिर्फ उसकी वीडियो एविडेंस की रिलायबिलिटी पे जब तक कि वो क्वेश्चन आप नहीं करते कि ये जैली है या फर्जी है या ये एडिटेड है या ये ऑर्डर है, अगर ये चूंकि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि आमना उस्मान मलिक ने अपने बयान में आपको एडमिट कर लिया कि मौके पर मौजूद थी और वीडियो के दूसरे कंटेंट्स उन्होंने वेरीफाई किए हैं। लिहाजा ये भी जुर्म जो है आपकी नवी आंख देख सकती है, नेकेड आई से आप देख सकते हैं कि इस जुर्म का भी जिस किसी ने भी तोड़फोड़ की है वो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। तो इस सूरत हाल में भी पुलिस आम हालात में कोई ऐसे हालात हो तो गिरफ्तारी करती है, लेकिन इस जुर्म की हद तक भी कोई गिरफ्तारी अमल में साबित ना लाई गई है। तीसरा जुर्म जो सा है उस पर हमारा इन्वेस्टिगेशन में हम लोग वो इस चीज को हाईलाइट करेंगे, पुलिस को हम कायल करेंगे। अगर पुलिस ने बगैर वीडियो देखे हमारी नरेशन ऑफ एफआईआर पे यानी कि हमारी दरखास्त के मंदरजात को ही बुनियाद बनाते हुए एफआईआर दर्ज की है तो तीसरा जुर्म इन्होंने लगाया है 506। हमारा इस पे डिस्प्यूट है, ये जुर्म नहीं बनता। ये 506 आगे सबसेक्शन 2 है या उसको आप 506B कह लें या सबसेक्शन 2 कह लें, ये वो अट्रैक्ट होता है। उसकी वजह ये है कि जब आप किसी शख्स को धमकी देते हैं आम हालात में, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं और अगर मैं कोई धमकी में बात करता हूं तो इसको कहते हैं 506 कि आपने किसी को जान से मार देने की है संगीन बताया इसकी धमकी दी। लेकिन अगर यही जुर्म में आपके सामने बैठ के कोई असला या कोई आला जिससे कोई आपकी जान को नुकसान पहुंच सकता है अगर वो लेके करूं तो इसको कहते हैं 506B, बिकॉज जो जुर्म है उसकी पेनिट्रेशन जो सी है उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है और वो बनता है 506 सबसेक्शन 2 या 506B। तो चूंकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो गार्ड गए हैं अंदर इनके जो कि जिनका ऑब्वियसली नेशनल सी बात है, हमने जो हुआ है वीडियो को सामने रखते हुए और अदरवाइज जो हमारे साथ हुआ है हमने वो नरेट कर दिया है। तो वो गार्ड आप देखें तो उनके हाथ में असला मौजूद था। अब जब असले के साथ वो गए हैं और वहां पे मौजूद खवातीन जिनको हमने इस केस में नामजद किया और जिनके मैं आपके सामने नाम और किरदार और उनके फैमिली रिलेशनशिप लेके आऊंगा, उन्होंने आपने वीडियो में सुना कि धमकी दी और आप ये भी वीडियोस में देख रहे हैं कि गार्ड्स को जो कि असले से मौजूद है उनको कहा जा रहा है कि इनके ऊपर लड़कियों के ऊपर चढ़ाई करें, यानी कि जिस्मानी तौर पर आप देख रहे हैं कि वो इनके ऊपर चार्ज कर रहे हैं, इनके ऊपर जो सर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वीडियो में सबूत मौजूद है। तो इन हालात में जब आपके पास असला है और आप थ्रेट कर रहे हैं किसी को असले के जोर पे, तो कानूनी तौर पर जो सा है ये बड़ी मुस्तनद किस्म की राय है, ये कंसिडर्ड ओपिनियन है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि 506B या 506 सबसेक्शन 2 जो से अट्रैक्ट करता है जिसकी 10 साल सजा है। तो हम पुलिस से ये उम्मीद भी रखते हैं, हम उनके सामने अपना इस मौक़िफ़ को भरपूर तरीके से पेश करेंगे। हमें आपकी भी रहनुमाई चाहिए होगी, आप अपना इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का ओपिनियन भी लेंगे, हम कायद करेंगे कि इस मुकदमे में 506B ये हल्का ऑफेंस है 506 जो कि काबिल जमानत है जिसकी 2 साल सजा है, और जो 506B है उसकी 10 साल सजा है, वो नाकाबिल जमानत जुर्म है। उसको इस केस में ऑल्टर किया जाए, अमेंड किया जाए या उसको चेंज किया जाए, उसको असल सूरत में हकायक और जितने सबूत हैं उसकी बुनियाद पर जो सा है वो तफ्तीश सामने लाई जाए और इस जुर्म को आजाद किया जाए, तफ्तीश की जुबान में इसको ये कहते हैं। अब आ जाते हैं पुलिस के किरदार पे। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, आप ये ईद से एक दिन पहले का वकूआ है, मतलब ये 20 तारीख की रात का वकूआ है, ये 23 का। हमने पूरा मुल्क जानता है कि बड़े नेशनल से सर्कमस्टेंसेस थे, पूरे मुल्क में ईद थी, हमारी लॉ एनफोर्समेंट जो है वो काम तो कर रही होती है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में पब्लिक ऑफिसर्स और प्राइवेट ऑफिसर्स का तकरीबन सारा स्टाफ, अगर नहीं तो सिर्फ 90% स्टाफ जो है वो छुट्टी पे होता है। तो इन हालात में हमारी सुनवाई कोई नहीं हुई, हम जुबानी तौर पर गए, हमें दुकान की से बाहर भेज दिया गया। उसके बाद जिसको सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ है, हमने दोबारा कल पहला वर्किंग डे था, सरकारी छुट्टियों के बाद हम दोबारा गए हैं और हमने फौरी तौर पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पहले चंद घंटे 10 से 12 घंटे, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई। कुछ
कुदरती तौर पर जो सा है वो पुलिस का इनिशियल मौकफ ये था कि हमारे ऊपर दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते, नीचे एसएचओ की लेवल पर बात कर रहा हूँ। लेकिन बाद चूंकि पब्लिक ओपिनियन जो है वो इस तरह इस मैसिव लेवल पे जो है पहुंच गया कि एक पब्लिक परसेप्शन जो है क्रिएट हो गया कि इसमें वाकई ये जो लोग हैं गुनहगार हैं और ये क्यों मलूज़ खातिर अवाम की तरफ से सवालों जवाब और राय का सिलसिला शुरू हो गया, जिसको सामने रखते हुए पुलिस ने फाइनली अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी हकीकी मानों में जो है अदा की है। इस पे लाहौर पुलिस खासकर मैं सबसे पहले आईजी पंजाब को जो है वो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसका नोटिस लिया, बिकॉज जो इस केस में फिगर्स हैं जिसमें मैं मजीद थोड़ी देर में आऊंगा, उनकी मौजूदगी में आम हालात में इस मुल्क में देखा गया है कि मुकदमा तक के बुनियादी जो इंसान का हक है, किसी भी शहरी का हक है, उससे भी आपको महरूम किया जाता है। तो आईजी पंजाब का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये हमारा मुकदमा दर्ज किया। दो केस में नकायस है, कमजोरियां, हम आपको सबूत देंगे, हम आपको कन्विंस करेंगे, आपकी मेहरबानी, हम आपसे आजाद और गैर जानबदार तफ्तीश की उम्मीद रखते हैं। दूसरा मैं शुक्रिया अदा करूंगा सीसीपी लाहौर का, चौधरी जुल्फकार का। मैं इनको पुराना जानता हूँ, मास्टर साहब से प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं, कभी इनकी शोहरत जो है बुरी सुनी देखी नहीं गई। और तीसरा मैं अब मजीद तवक्को करता हूँ सबसे पहले लाहौर के डीएजी इन्वेस्टिगेशन से मेरे आप फैमिली से पूछ रहे हो, बोलना चाहती है तो बोल रही है, आप पूछे आप उनकी कंसेंट के बगैर तो नहीं उनको कह सकते बोलने का, आप वो नहीं कह सकते। हाँ वो कर रहे हैं आप ये जरा प्लीज एक सवाल ले लीजिएगा, सारी तफसीलात जो है आपके वकील ने बता दी है। ये सवाल जरा इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये घर जो है, ये घर जो है ये आपके नाम है या आप अगर एक्चुअली ये घर का स्टेटस क्या है, ये किसी के नाम है घर, और किराया इसका कौन अदा करता है ये भी बता दें। और जरा प्लीज ये भी बता दें कि उस्मान के साथ आपका क्या ताल्लुक है। मीडिया ले खामोश हो जाए यार, जान के निर्देशन दार और आपके जितने सवाल हैं सबके जवाब आपने जिस तरह के सवाल करने कंप्लीट कर दो 2 मिनट में। मेरे लॉयर और देखिए ये बात नहीं है, मुकदमा आपसे रिलेटेड है, आप जरा प्लीज मेहरबानी करें। मैं वाकया बता दें एक तो, दूसरा ये है कि ये किसका है, किसके नाम है, और उस्मान का आपस में क्या था। ये घर जो है वो उसका एग्रीमेंट मेरे पास है, मैं आप सबको एक कॉपी दे दूंगा। ये उस्मा साहबा को दे मेहरबानी करें। सुने, मैं मेरी आपसे गुजारिश है, उस्मा साहबा ने ही मुझे प्रोफेशनली एंगेज किया है सिर्फ इसीलिए कि मैं इसके तमाम कानूनी पहलू मैंने डिस्कस कर दिए है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम से इसमें, और आप उसको भी बोलेंगे प्लीज, इसमें बाबर नसीम जो है वो घर के मालिक एक बात हमने आके मीडिया के लगाया 1 मिनट आपको और चाहिए, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म है और ये बात आप इम्पोज नहीं कर सकते आप प्लीज 1 मिनट देते। दूसरी बात ये देखिए उस्मा की जान को खतरात लाहक है, आप इस चीज की अंडरस्टैंड करें। उस्मा खान की जान को खतरात लाहक है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मीडिया प्लेटफॉर्म जो सा है वो किसी भी शख्स के लिए जो विक्टिम है किसी चीज का, उसका राइट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है। अब मेरी गुजारिश आपसे ये है उनका इस्तेमाल करेगा।
आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको सवाल ये इस घर की मंगी है, इस घर की मंगी है, एक गिरवाटी का नाम पे है जिसे हम नहीं जानते। ये उस्मा के करीबी दोस्त हैं बाबा जिसके नाम पे इस घर का किराया नाम है और वही हम तफ्तीश पर चलेंगे। तो जो ये उनका क्लेम है कि उनके खानों का घर है, ऐसी बात को नहीं कर पाएंगे। उस्मान मलिक के साथ बहुत सारा पुराना ताल्लुक है कि जितनी बातें हम जो क्लेम यहाँ पे करेंगे कोई ऐसा क्लेम नहीं होगा जिसका हम सबूत ना दे सके। उस्मान का ताल्लुक बहुत सारा से है। उस्मान मलिक जो है वो उस्मा से शादी करना चाहता था। 5 महीने पहले उस्मान ने उस पर इनकार कर दिया, जिसके बाद अब वो जो पुराना रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद पर जबरदस्ती उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश करता है। ये बात उस्मा के मुताबिक दिसंबर 2019 में उस्मान मलिक की फैमिली के नॉलेज में है। उसके हमारे पास सबूत है कि उस्मान मलिक और उसकी फैमिली के दरमियान जितनी मोबाइल कम्युनिकेशन है मैसेज की सूरत में वो हमारे पास मौजूद है, वही आप पेश करेंगे। शादी करना चाहते यार 1 मिनट भाई उस्मान मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ अच्छा जी, जैसा कि वकील साहब से कहा कि खवातीन जो है ना गैर कानूनी तौर पर आपके घर में दाखिल हुई, ठीक है, बिल्कुल गलत है। लेकिन सवाल ये कि आधी रात को उस्मान गलत आपके घर जा रहा था, तो क्या अखलाकी लिहाज से या इस्लामी जमहूरियत पर हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि कोई बंदा रात के वक्त 2 खवातीन बंदा आपके ये नहीं कहे कि मेरा उससे ताल्लुक खत्म हो चुका है। आमना मलिक ने आपको कितनी दफा वार्न किया था कि मेरे खामन के साथ आप ताल्लुकात कायम ना करें? अगर उन्होंने आपको पहले वार्न किया था और एक और आपने टीमों में कहा कि जबरदस्ती आपके साथ आप तक किसने नहीं आई? और किसी का सवाल है? आप मैडम आप वीडियो के साथ बोल रहा है, वीडियो को आपका हवाला कि आपने बार हाँ उसको मानते नहीं है इस बात वन बाय वन इसको आगे करो यार, से चढ़ के ना करो सर, ये माइक आगे बात करो यार। पहली बात तो ये रही बात उनकी वाइफ की, उन्होंने मुझे कभी और इस चीज का कोई एविडेंस भी नहीं है और उन्होंने मुझे कभी एक कॉल नहीं की। मैंने उन्हें देखा पहली दफा ऐसा कोई वाक्य पहले नहीं हुआ।
चांस देने से मुराद ये होती है कि जब आपकी जान जा रही हो तो आप कहते हैं कि अगर आपको ये एतराज है मेरा इनके साथ रिलेशनशिप है तो मैं कोई ऐसा कोई नहीं है कि वो चांस की बात से इस वजह से है अगर चांस की बात से रिलेशनशिप है तो अगर आपको इस रिलेशनशिप पे एतराज है तो रिलेशनशिप नहीं रखा इससे पहले हमने बहुत से ऐसे केस देखे हैं जिसमें लोगों के साथ फिर लेन देन हो गया, मामला तय हो गए और बड़ी रकमें ली है। 4 जनवरी का कराची में केस इसी तरह का था और उसमें हमने फिर भारी मुआवजा लिया लड़की वालों ने। क्या कहीं आप भी ऐसे ड्रामा तो नहीं कर रही, कोई पैसे कैसे लेने का प्रोग्राम तो नहीं लंबा चौड़ा? ऐसा कुछ होता तो मैं आपको क्या करते हैं? ऐसा कुछ होता तो मैं यहाँ आज आप लोगों के सामने ना बैठती। अगर मुझे बात खत्म करनी होती, लेन देन ही करना होता तो मैं ये करूँगा ही ना। अच्छा मियां साहब एक मिनट मियां साहब यार 1 मिनट ओए केड़ा है माइक घर के एग्रीमेंट से मुतालिक आप बता रहे हैं, थोड़ी डिटेल हमें बता दें ताकि साउंड बाइट हमारा निकल आए। यार एक मिनट माइक दे दो यार। यार ये घर की फातिमा एक मिनट फातिमा एक मिनट एक साउंड बाइट ले लें। आपका सवाल है घर की क्या डिटेल बता दें। मैं बता देता हूँ घर का एड्रेस घर का एग्रीमेंट वो आपको बात मैं पक्की बना के दे दूंगा। घर का नामा है बाबर नसीम के नाम पे, वो उस्मा के पुराने दोस्त हैं। उस्मा यहाँ पे काफी अरसे से रह रही है। बाबर नसीम का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उस्मान मलिक से या उसके किसी लेने देने से। इस घर पे पुराना पोजेशन जो सा है वो उस्मा का ही है। चंद चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें इस वकूए के 2 विक्टिम हैं। विक्टिम तो बहुत सी हैं। इस विक्टिम जो सा सबसे पहले उस्मा और इसकी बहन है। उस्मा की बहन भी जो सी है का पाँव जख्मी हुआ है, आपने वो देखा होगा। दूसरा विक्टिम जो सा मलिक रियाज खुद है इसके, क्योंकि मलिक रियाज से मौके पर मौजूद नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा मलिक रियाज पर कोई जाती क्लेम ये नहीं है कि उन्होंने किया है। वो विक्टिम इसलिए है कि उनकी 2 बेटियां अंबर मलिक और पश्मीना मलिक, जो मलिक रियाज की 2 बेटियां जो मुकदमे में नामजद है वो वहां पे मौजूद थी। तो हमारी तरह इस वकूए के मलिक रियाज जाती तौर पर खुद भी विक्टिम है, लेकिन हम मलिक रियाज के विक्टिम कुदरती तौर पर बन जाते हैं कि वो पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंशियल शख्सियत माने और जाने जाते हैं। तकलीफ इस चीज की है कि उन्होंने कौमी इदारे जो से हैं, आर्म फोर्सेस के इदारे, जहाँ पे कह दिया कि ISI को बुला चुके रहेगा। ये बताना चाहता हूँ कि ISI के तो शायद किसी सिपाही का खून की जो है वो नहीं कर सकते। मलिक रियाज की बेटमार को या फैमिली को इस तरह की बातें इदारों को बीच में इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए था। तो एक इसके विक्टिम ISI वाले हैं, एक आपके साथ नहीं है, एक की बेटियों के और अपने रिश्तेदारों के विक्टिम जाती तौर पर है। अच्छा जी वकील साहब, मेरे व्यूअर्स सवाल है बुनियादी तौर पे एक सवाल मियां साहब अदालती निजाम के हवाले से है, इस मुल्क के अदालती निजाम के हवाले से है, जिस मुल्क पे आपने बहुत सारी दफात दिलवाई है, घर में दाखिल 1 मिनट घर में तोड़ की और बहुत कुछ देखा है। एक मिनट माइक ले लें, बाद में आप बात कर लें। अदालती निजाम के हवाले से है कि आपने दफात बहुत सी दिलवाई, तोड़ की, घर में दाखिल हुए और जो इस मुल्क ने ये भी देखा कि वजीर जब PIC में दाखिल हुए, हर चीज रिकॉर्ड में है और वो उसका फैसला भी सामने क्या इस केस का भी फैसला उसी तरह होगा? दूसरा सवाल ये है कि उस वीडियो को किसने बनाया, आप उसका नाम क्यों नहीं लेते? उस वीडियो को वायरल किसने किया? ये मुमकिन नहीं है। बात करना चाह रही है। और वो सारी चीजें जो वो बेच भी रही है वो उनके शोहर आपके नाम करते रहे हैं, आपको देते रहे हैं। तो इस वीडियो में उनके इस पैगाम में किस हद तक
गाली है पहली। यार हीरो, वो हीरो, ये इसकी कॉपी की स्क्रीनशॉट। केड़ा हीरो? कौन हीरो? हीरो नहीं है तू? नाम नहीं पता तेनू? हीरो बोल रहा हूँ, नाम नहीं पता तेनू? हीरो बोल रहा हूँ। तू महीने साल बाद आ गया तो हीरो हीरो लगे। टिकट चला भाई। चांद रात में पहली दफा देखा बताया बिल्कुल नहीं देखा। 2 साल से ताल्लुक है। मैंने बताया कि दिसंबर 2019 में ताल्लुक खत्म हो गया था, जिसके बावजूद जो सा उस्मान ने रास्ता रखा। इनको मैंने कहा शादी कर लें, इन्होंने जो सा वो शादी से इनकार किया, जिसके बाद उस्मान दिसंबर 2019 के बाद दोबारा बदलकर रास्ते में है। और दूसरी बात ये कह रही है आज इस वक्त जमाना था, बैठे हैं कल के रुकने के बाद इस वक्त भी इनके मोबाइल में जो से सारा डाटा मौजूद है, जो कि सबूत जो से नजर होता है कि उस्मान अभी भी इस वक्त भी जो से रास्ते में मौजूद है। हमारे पास इसकी गाँव में नसीब सेव है। सिक्योरिटी जो से मुहैया की जाए फिल फॉर, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जान को लाजमन खतरा है। हमें जिस तरह कल रात से मुख्तलिफ तरीकों से टेलीफोनिकली नामालूम जो सा लोग आते हैं, हरासा कर रहे हैं, कभी गाड़ी आगे लगाते हैं, कभी पीछे लगाते हैं, हमें फिर बहुत जो सा सिक्योरिटी दी गई है। पहला मुतालबा है हमारा। दूसरा मुतालबा ये है कि कम से कम तफ्तीश जो है वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर की जाती सरबराही में हो और उसके 2 न्यूट्रल मेंबर जो से हैं जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट से ना हो, वो भी जो से लिए जाए। ये हमारा दूसरा मुतालबा है। हमारा तीसरा मुतालबा जो है ये है, हमारा तीसरा मुतालबा जो है ये है, हमारा तीसरा मुतालबा ये है कि फिल फौज मुलजिमान की गिरफ्तारी जो से अमल में लाई जाए और कतई तौर पर यह तासुर न दिया जाए कि ये बात सब लोग हैं, कानून से ज्यादा लोग हैं, ताकि किसी चीज की नहीं होती बराए लगाने को गिरफ्तार किया। हसन साहब आपसे ये सवाल है, कि आपने ये कहा था, हसन साहब आपने ये कहा था, हसन भाई आपने ये कहा था कि इनके ऊपर कैरोसिन ऑयल फेंका गया। ये बात कितनी दुरुस्त है? हमारे बगौर को शराब दी थी। इन्वेस्टिगेशन में हम चाहते हैं कि हमारा क्या था, उन्होंने चलाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि हमारे पास बारह सबूत भी हमने सच और हक पे केस लड़ने में आई। और FIR एक सवाल का और जवाब दे दें कि उसमें से किसी ने कहा था कि उसने आपको अप्रोच किया, उस्मा बेचारी बोल रही थी, आवाज नहीं, उसने बात की जो आपने सुनी नहीं। उस्मा के पास आप इस सवाल का जवाब दे रहे हो। मेरी बात का जवाब देने सारी बातें खत्म हो जाएंगी। उस्मा खान के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है, सुनने में आ रहा है कि उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज की गई है उस्मा खान के खिलाफ, उसमें कोई ज़िना की दफा भी शामिल की गई है। अच्छा, उस्मा का जो घर है, उस्मा खान का जो घर है, उसका उस्मान मलिक से कोई ताल्लुक है या नहीं है? इसी वजह से जो अभी हमारे प्रयास में बहुत